सरू खामखा बात मत बढ़ाओ। तुम्हारी मायरी हर्ट है मैं जानता हूँ, साथ ही मेरी माँ भी हर्ट है। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, अपना गुस्सा शांत कर लो, माँ से बात करो, उन्हें सॉरी कहो, ये बात खत्म करो। और इस घर में तुम्हारी बेटी सरू की भी वही हैसियत रहेगी। तुम्हारे हाथ की बनी ये मिठाई मेरे वेद के खाने के नहीं, इस घर के जूतों की धूल खाने लायक है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? कौन है सरू का बाप? नहीं जानती कि सरू के रगों में किसका खून है। ना क्लास का पता, ना बाप का। जिन औरतों को अपने पति का नाम नहीं पता होता, उनकी मांग में सिंदूर का क्या काम? और अगर इतनी महान है तुम्हारी माँ, तो पूजा करो जाकर इसकी। लेकिन ये औरत एक पल भी मेरे घर में नहीं रुकेगी। ले जाओ इसे यहां से। मायरी ठीक है? सर एक बार माँ से बात कर लो, उन्हें सॉरी कह दो। वो अभी भी इसी बात से परेशान है कि कहीं तुम उन्हें गलत नहीं समझ रही हो, कहीं तुम परेशान ना हो। वो अभी भी यही सोच रही है। मैं जानता हूँ कि उस वक्त तुम इमोशनल थी, जो हो गया सो हो गया। प्लीज इस बात को जाने दो और माँ से माफी मांग लो। किस बात की माफी वेद साहब? अगर बात मारी होती तो मैं एक क्या 100 बार माफी मांग लेती, लेकिन बात मारी मायरी की थी। बट आज उनका अपमान हुआ है और आप क्या चाहते हैं कि मैं सॉरी बोल के सब कुछ भूल जाऊं? तो गलती सारी मेरी माँ की है क्या? मायरी ने झूठ बोला ना, सच छुपाया, सबको अंधेरे में रखा, पूरे परिवार को। तो झूठ तो बोला उन्होंने। क्या आपने कभी झूठ ना बोला? आपने भी तो मासा को ना बताया था ना कि मैं टीना को डांस सिखाने के लिए आया करती थी। वेद साहब, तब तो आपने कहा था कि जब नियत साफ हो गए तब उसे झूठ ना कहा जाता। मैं अपनी मायरी की नियत पे कसमें खाती हूँ। मैंने जो भी किया सबके भले के लिए किया। 2 अलग सिचुएशंस थी, ये 2 अलग बातें हैं, तुम इन्हें मिक्स कर रही हो सर। मैं वही तो कह रही हूँ ना वेद साहब, अगर शिकायत मारे से थी तो मासा मारे से बात करती। हमारी मायरी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मैं माफी ना मांगूंगी। सरू खामखा बात मत बढ़ाओ। तुम्हारी मायरी हर्ट है मैं जानता हूँ, साथ ही मेरी माँ भी हर्ट है। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है, अपना गुस्सा शांत कर लो, माँ से बात करो, उन्हें सॉरी कहो, ये बात खत्म करो। मेरी माँ का सवाल है। सॉरी तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, मैं जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला।